नमस्कार सभी को। गुड मॉर्निंग। 8वीं क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 8.2। क्वेश्चन नंबर जो है इसका 5 क्वेश्चन नंबर है। ए वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर 8,000 ईच। वीसीआर की कीमत भी 8,000 रुपये है और टीवी की कीमत भी 8,000 रुपये, दोनों की 8,000 है। The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit 8% on TV। दुकानदार क्या करता है, 4% लॉस VCR पर और 8% प्रॉफिट टीवी पर। फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज ऑन द होल ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन में उसको क्या प्रॉफिट और लॉस हुआ ये बताना हमने। दोनों की कीमत सेम है, एक पर उसने लॉस हो गया 4%, एक पर उसको प्रॉफिट हो गया 8%। तो दोनों का ऐड करके इसको हम निकालेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनके बहुत सारे तरीके होते हैं, एक एक करके भी निकाल सकते हैं और दोनों को इकट्ठा करके भी शॉर्टकट मेथड से इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से बताता हूँ आपको। अब इसके अंदर एक टीवी लेते हैं हमें और एक वीसीआर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिया, ये टीवी हो गया और ये इसके अंदर एक वीसीआर हो गया। दो तरह के आर्टिकल दिए उसने, दोनों की कीमत 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये। टीवी पर उसने क्या किया, उसको 8% प्रॉफिट लिया उसने, यहाँ पे प्रॉफिट लिया और यहाँ पे उसको 4% लॉस लिया। यहाँ पे उसको लॉस हो गया। तो टोटल इतने रुपए के खरीद के अब बेचे कै रुपए के, तो इसका एसपी निकाल लेंगे, इसका भी एसपी निकाल लेंगे, दोनों का एसपी निकाल के टोटल एसपी कर देंगे। यहाँ पे दोनों की जो कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट प्राइस लिखते हैं दोनों का। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 16,000 रुपये हो गया दोनों का। 8,000 का ये खरीदा, 8 का ये खरीदा, दोनों की कीमत होगी 16,000। अब पहले टीवी पर प्रॉफिट दिया उसने, तो प्रॉफिट फॉर टीवी पर प्रॉफिट लिया उसने 8%। खरीदा था उसने 8,000 रुपये का, प्रॉफिट ये। तो एसपी निकालते हैं, सोल्ड प्राइस। सोल्ड प्राइस क्या होता है, सीपी गुणा में 100 मल्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो ऐड कर देते हैं इसके अंदर, बटे में 100। अब यहाँ पे सीपी जो है वो 8,000 रुपये है, प्रॉफिट ले रहा है तो जोड़ दिया 108 बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने। अब यहाँ पे 1 जीरो पहले लगा देते हैं, 8 से गुणा करते हैं, 8 8 है 64 और 8 है कम 8। तो ये हो गया हमारा 8,640 रुपये का उसने क्या किया, उसको इतने रुपये का उसने उसको बेच दिया। खरीदा कितना था, 8,000 रुपये का। इसी प्रकार दूसरे उसका निकाल सकते हैं हमें। तो ये टीवी का था, वीसीआर का लॉस लेते हैं, वीसीआर पे उसको लॉस हो गया 4%। तो इसका एसपी कितना हुआ, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। सीपी 8,000 रुपये, उस पर लॉस हो रहा है तो 100 में से लेस करेंगे तो ये होगा 96 और बाई 100। 2 जीरो यहाँ से इसकी कट गई हमारे पास, 1 जीरो एज इट इज़। 8 6 48, 4 8 9 72 और 4 76। इतने रुपये का बेचा, इतने रुपये का उसने वीसीआर बेच दिया, इतने का क्या किया उसने, टीवी बेचा। तो दोनों की कीमत टोटल एसपी हो गया हमारे पास, टोटल सोल्ड प्राइस 8,640। इसमें 7,680 रुपये और जोड़ दिए, 0 2 12 और 1 13, 8 और 7 15 और 1 16, 16,320 रुपये के उसने बेच दिए और खरीदे कह के थे 16,000 के। तो प्रॉफिट हो गया उसको, प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट 16,320 घटा में 16,000 रुपये, तो उसको 320 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट निकालना है परसेंटेज में, तो उसका फार्मूला आता है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है, बटे में सीपी कॉस्ट प्राइस यानी कि खरीदना।
गुणा में 100 ये होता है। तो 320 बटे में 8000 गुणा में 100। 2 जीरो यहाँ से कट गई इसकी और 0 इसकी कट गई, तो 8 चौक 32। तो उसको यहाँ पर 4% प्रॉफिट हो गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसको कितना प्रॉफिट हुआ? 4% प्रॉफिट हो गया टीवी और वीसीआर पर। तो इस प्रकार करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बनता है लेकिन इजी है। इसको इकट्ठा करके भी निकाल सकते हैं। हमें इकट्ठा कैसे निकालेंगे, ये दूसरा तरीका है इसका। एक टीवी है, उसने लिया 8000 रुपया खरीदा, और वीसीआर है वो 8000 रुपये का खरीद लिया उसने। टोटल दोनों की जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट टीवी पर उसने प्रॉफिट ले रहा है, इस पर वो 8%, इस पर 4% लॉस है। ये खरीदारी है, कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। तो दोनों का एसपी निकालते हैं दोनों का, देखो ध्यान से। तो दोनों का टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 8000 प्लस 8000। दोनों की जो कीमत है खरीदारी की वो है हमारी 16000 रुपये। अब बेचेंगे उसको तो कितने रुपए में बेच रहा है वो? तो सोल्ड प्राइस निकालते हैं। सोल्ड प्राइस दोनों का सोल्ड प्राइस निकालते हैं। तो उसका सीधा तरीका है इसके अंदर, इसका फार्मूला होता है सीपी मल्टीपल 100 प्लस प्रॉफिट, और लॉस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और बटे में 100 ये होता है। अब इसमें दोनों हैं वो, अब दो हैं तो इसमें लॉस और प्रॉफिट अलग से हो जाएगा। सीपी हमारा 8000 रुपये, ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे। अब 100 है, 100 को भी हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे बाहर ले लिया हमने इसको। अंदर यहाँ पे एक पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, एक पर लॉस हो रहा है, तो 100 प्लस प्रॉफिट करते हैं, फिर यहाँ पे प्लस का निशान। दूसरा जो है 100 माइनस लॉस करते हैं, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया। ये शॉर्टकट मेथड है इसका। तो 8000 रुपये बटे में 100, यहाँ पे 100 में प्रॉफिट है उसका 8%, तो 8% है तो कितना हो गया? 108। 108 प्लस यहाँ पे लॉस है उसका 4%, तो 100 में से 4 का यहाँ पर हो गया हमारे पास 96। इन दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे 2 जीरो को हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं, तो ऊपर हो गया 80, मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पे मल्टीपल का निशान है, दोनों को ऐड करो यहाँ पे, तो यहाँ पर ये दोनों का ऐड हो गया 204। अब दोनों की गुणा करते हैं, जीरो यहाँ पर तो जीरो तो ज़रूर आएगी आंसर में। 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 16320 रुपये उनका सोल्ड प्राइस आएगा। इतने रुपये में बेच दी, खरीदी कितने में थी? 16000 में, तो प्रॉफिट आ गया उसका। तो ये थोड़ा छोटा तरीका है। प्रॉफिट हो गया 16320 माइनस के 16000, तो 320 रुपये उसको प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज के लिए वही फिर तरीका था हमारा। 320 बटे सीपी कितना है? 8000 रुपये है। सीपी 8000 गुणा में 100 हो गया हमारे पास, 2 जीरो इसकी गई और 1 जीरो इसकी, 8 चौक 32। तो 4% उसको पूरे सिस्टम पर प्रॉफिट मिलेगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से टीवी वो बेच सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल करते हैं हमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्यूरिंग ए सेल के दौरान ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल आइटम। दुकानदार छूट दे रहा है 10% की, कोई भी आइटम खरीदेगा तो उस पर 10% छूट है ग्राहक को। यदि 100 रुपये उसके ऊपर रेट है, जिसको मार्क वैल्यू बोलते हैं, तो वो 90 रुपये मिलेगी, 10 रुपये छूट है 100 पर। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एज 1450। एक जीन्स उसने 1450 रुपये की खरीदी, एंड टू शर्ट इच 850 इच। एक दो शर्ट है यहाँ पे, एक शर्ट 850 रुपये की है। ये दोनों की दोनों जो शर्ट हैं, इनके लिए वो कितना प्राइस उसको प्राप्त होगा या उसको देना पड़ेगा? 10% की दोनों पर छूट है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। दोनों की मार्क वैल्यू फाइंड आउट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं भी इसमें। कॉस्ट ऑफ लिख सकते हैं या मार्क वैल्यू दे सकते हैं हम इसके। एम मार्क्ड वैल्यू है उसकी, मार्क वैल्यू ऑफ जीन्स। जीन्स की जो मार्क वैल्यू है वो है 1450 रुपये। और जो शर्ट हैं उनकी वैल्यू होगी यहाँ पे मार्क्ड वैल्यू ऑफ 2 शर्ट। दो जो शर्ट है उनकी मार्क वैल्यू होगी 2 मल्टीपल 850। एक की कीमत है ये 850, दो की कीमत होगी यहाँ पे 1700 रुपये। अब दोनों की जीन्स के ऊपर रेट ये लिखा हुआ है और दोनों जो शर्ट है वो इतने रुपए की होगी, तो टोटल मार्क वैल्यू होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल मार्क्ड वैल्यू, दोनों के ऊपर जो कीमत होगी तो 1700 प्लस 1450, इन दोनों को जोड़ देंगे 1450, ये जोड़ दिए हमने। तो यहाँ पे रख के जोड़ देते हैं 0, 5, 1 और 3। तो उन दोनों का जो टोटल रेट है वो 3150 रुपये हो गया। अब डिस्काउंट दिया उसने 10%, तो कितने रुपये उसके पास अलग से रहेंगे। अब आ गई थे हमारे पास मार्क्ड प्राइस हो गया था उनका 3150 रुपये। अब इस पे डिस्काउंट दिया उसने 10%। 10% डिस्काउंट देने के बाद कै रुपये में उसको उसने सेल किया। इसको भी हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। बिना फार्मूले के देखो कैसे, बड़ा आसान है। डिस्काउंट 10% दिया तो कितने रुपए डिस्काउंट हो गया उसमें। डिस्काउंट रुपीज़ में निकालते हैं तो डिस्काउंट होता है 100 पर डिस्काउंट दिया उसने इतना, और मल्टीपल हो गया 3150। एक जीरो यहाँ से कटेगी, एक जीरो यहाँ से, तो टोटल डिस्काउंट हो गया 315 रुपये। अब पे कितने करने हैं, पे करने हमने इसके अंदर, तो इतने रुपए कॉस्ट प्राइस था उसका, तो इसमें से इतने डिस्काउंट दे दिया तो 315 रुपये लेस कर देंगे, तो ये 2835 रुपये उसने पे करने पड़ेंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, ए मिल्क मैन सोल्ड टू बफेलो 20,000 ईच। अब इसके अंदर ऊपरला जो क्वेश्चन था उसमें टीवी और वीसीआर थे, इसमें दो बफेलो हैं, एक 20,000 रुपये की है। ऑन वन ही मेड गेन, एक पर उसको 5% प्रॉफिट हुआ और एक पर उसको 10% लॉस हो गया। तो फाइंड ओवरऑल गेन एंड लॉस, तो पूरा सिस्टम के ऊपर उसको कितने रुपए प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये बताना हमने। तो इसको भी हम शॉर्टकट कर सकते हैं या लेंथी तरीके से, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था उस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें दो पहले ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिया हमने 20,000 रुपये एक के हो गए, इसके ऊपर उसने 5% प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट सेकंड जो है इसके अंदर उसने कीमत उसकी भी 20,000 रुपये है, इस पर उसने लॉस लिया, 10% लॉस हो गया उसका। अब दोनों को सेपरेट निकाल लेंगे तो तरीका वही है, 20,000 रुपये ये और 20,000 रुपये ये, दोनों का जो सोल्ड प्राइस दिया उसने, सोल्ड प्राइस हो गया हमारे पास 20,000 ये और 20,000 ये, तो 40,000 रुपये की उसने दोनों भैंस क्या कर दी, बेच दी। दोनों भैंस उसने 40,000 रुपये की बेच दी। पहली भैंस पर उसने 20,000 पर 5%, यहाँ पर उसने लॉस लिया। तो अलग अलग से भी निकाल सकते हैं दोनों का हमें। तो पहला लिखते हैं इसमें, फर्स्ट बफेलो सोल्ड प्राइस 20,000 रुपये लिया हमने, सोल्ड प्राइस 20,000 रुपये ये लिया हमने इस पर, और 5% प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट 5% हुआ। तो सीपी निकालना हमने, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, कितने रुपए का उसने उसको बेच दिया। कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर है एसपी गुणा में 100 बटे में 100 प्लस प्रॉफिट होता है, 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस है तो यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा बस। तो ये 20,000 रुपये का और गुणा में 100 बटे में प्रॉफिट है तो 105 नीचे आएगा।
ऊपर दोनों ये 5 है, 5 पर इसको काट दो, 5 दूनी 10, 1 5 से इसको काट देंगे हमें 20। ऊपर दोनों की जो गुणा है 3 4 जीरो, यहाँ पर 1 जीरो, ये तो 5 जीरो आ गई, 1 2 3 4 5 और 2 दूनी 4 हो गया, और नीचे रह गया हमारे पास 21। 21 से इसको पूरे को डिवाइड करते हैं, इसको भाग करते हैं तो ये कटेगा 19,047। पॉइंट पर लेना चाहेंगे तो पॉइंट पर भी जा सकता है, ये 6.2 पे भी ले सकते हैं, तो इतना ही आंसर लिखते हैं हम यहाँ। तो पहले का 19,047 और 0.6 इतने रुपए में उसको ख़रीदा था उसने। इसी प्रकार दूसरी जो बफेलो है उस पर उसने लॉस है, तो यहाँ पे लॉस यूज़ कर देंगे। तो सेकंड बफेलो का सोल्ड प्राइस लिया हमने 20,000 रुपये की उसने बेची थी, उस पर लॉस हो गया, तो सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस होगा इसका। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू है एसपी मल्टीपल 100 और नीचे लॉस है तो 100 माइनस 10 लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एसपी है वो 20,000 रुपये है, गुणा में 100 और बटे में 100 में से 10 गए तो 90 बचे हमारे पास। एक जीरो को यहाँ से हटा देंगे हमें, तो 3 और 2 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 और 2 की 1 के साथ गुणा एज इट इज़। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचेंगे, 9 दूनी 18, 2 9 दूनी 18, इसी प्रकार से चलेगा ये। इसके अंदर 0.2 इतना आंसर हो गया हमारा, तो ये हो गया 22,222.2 रुपीज़। इतने रुपए की उसने ये खरीदी थी और 20,000 की उसने बेच दी। अब टोटल जो था सेल थी, टोटल सेल थी 40,000 रुपये की। स्टार्टिंग में लिखा था हमने टोटल सोल्ड प्राइस था उनका दोनों का 20,000 रुपये की बेची थी, टोटल सोल्ड प्राइस था 40,000 रुपये। अब टोटल कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस सोल्ड होता है बेचना, कॉस्ट होता है खरीदना, तो 22,222 रुपये, तो ये हो गया हमारे पास 0.2। और पहली जो बफेलो थी उसकी थी हमारे पास, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया 22,000 में, ये पिछली थी 19,047, तो ये हो गया 8 9 6 2 1 और 4। इतने रुपये में उसने वो खरीदी थी और 40,000 रुपये में उसने बेच दी। खरीदी ज़्यादा में थी, बेची कम में, तो उसको लॉस हो गया यहाँ पे। तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 41,269.8 माइनस 40,000, इसमें से इसको लेस करेंगे हमें तो 12,669.8 रुपये, इतने रुपये का उसको लॉस हुआ। तो इसके अंदर यही निकालना था कि उसको लॉस कितना हुआ, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीपल करेंगे, तो इसमें परसेंटेज नहीं निकालना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 8वां है, प्राइस ऑफ ए टीवी इज़ 13,000, एक टीवी 13,000 रुपये उसकी कीमत है, द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट, दुकानदार कीमत बताता है उसकी 13,000 रुपये, फिर वो कहता है कि इस पे 12% टैक्स और लगेगा, 13,000 पे 12% टैक्स और देना पड़ेगा हमने उसको। तो टोटल पेमेंट बतानी है, कितनी टोटल पेमेंट हमने उसको दुकानदार को देनी है। तो कॉस्ट ऑफ टीवी की जो ख़रीदारी है वो 13,000 रुपये बताई उसने। फिर कह रहा है कि भाई टैक्स लगेगा, सेल टैक्स लगाया, सेल टैक्स वो है 12% सेल टैक्स लेगा उस पर। इसको भी फार्मूले के द्वारा हल कर सकते हैं और वैसे करना चाहो तो वैसे। अब 12% सेल टैक्स है तो अमाउंट निकालेंगे यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, सेल टैक्स के कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो परसेंट होता है 12 पे, 12 जो परसेंट है ये 100 पर होता है, तो 12% परसेंटेज का नाका डिवाइड कर देंगे 100 से, और रुपये हैं 13,000 रुपये, 13,000 रुपये का डिस्काउंट निकालना हमने यहाँ से, तो जीरो एज इट इज़, 13 की इसके साथ गुणा कराएंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, तो 1,560 रुपये अमाउंट हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसको टैक्स के रूप में।
कीमत उसकी थी 13,000 रुपये, इतने रुपये टैक्स हो गया तो टोटल पेमेंट लिखेंगे। टोटल पे भी लिख सकते हैं, टोटल पे होगी 13,000 रुपये, तो उसकी कीमत थी 1,560 रुपये। टैक्स के देने पड़ेंगे क्योंकि बिल बनवाएंगे तो उसके अंदर देना पड़ता है एक्स्ट्रा 4 तो हमने उसको 14,560 रुपये देने पड़ेंगे टीवी खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्कर्ट्स एट ए सेल। सेल में से उसने स्कर्ट्स खरीदे वेयर द डिस्काउंट गिवन 20%। 20% उसको डिस्काउंट दिया। इफ़ द अमाउंट ही पे, अमाउंट जो पे की उसने 1,600 रुपये उसने पे कर दिया, तो मार्क वैल्यू पूछ रहा है। अब 20% उसने डिस्काउंट भी कर दिया, डिस्काउंट करने के बाद में उसने पे करे हैं ये 1,600 रुपये, तो उसमें स्टार्टिंग की जो वैल्यू हो वो बतानी है। तो यानी कि उसका मार्क वैल्यू क्या है, जो भी आइटम उसने ख़रीदा है। पेमेंट की है उसने, पे अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे, जितने रुपए उसने पे किए वो दिए उसने 1,600 रुपये पे कर दिए, दुकानदार को दे दिए। डिस्काउंट कितना था उसके अंदर, डिस्काउंट उसके पास था 20%। तो मार्क्ड वैल्यू निकालनी है। मार्क्ड वैल्यू यानी कि उसके ऊपर प्रिंट रेट बताना हमने कि उसके ऊपर जो प्रिंट रेट था वो कितने उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो इसको मार्क वैल्यू को एक्स मान के भी निकाल सकते हैं और फार्मूले के द्वारा भी। देखो यहाँ पे पेमेंट किया उसने, तो ये 1,600 रुपये जो उसने ये उसने उसको दे दिए, इसको हमें सीपी बोल सकते हैं। 1,600 रुपये में उसने बेच दिया और डिस्काउंट जो है इसको हम लॉस मान सकते हैं। 1,600 रुपये में बेचने के बाद इसको लॉस मान सकते हैं, तो कॉस्ट मार्क्ड वैल्यू को हम सीपी मान सकते हैं। तो सीपी का फार्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं हम इसको, नहीं तो लेट मार्क वैल्यू लेते हैं, इसकी मार्क्ड वैल्यू ले लेते हैं। उसकी जो मार्क्स काउंट किया उसने 20%, तो पेमेंट कितनी करेगा वो, पेमेंट होगी उसकी 20% के बाद 20 रुपये उसने पे करने पड़ेंगे। अब उसने पेमेंट यहाँ पे 80 रुपये की, 80 रुपये पेमेंट की, तो मार्क वैल्यू यहाँ पे 100 रुपीज़ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इफ़ ही पे अमाउंट 80 रुपये, देन मार्क वैल्यू जो है उसकी, मार्क्ड वैल्यू हुई उसकी हमारे पास 100 रुपीज़। इफ़ ही पे अमाउंट 80 रुपये की जगह 1 रुपये पे कर रहा है तो अमाउंट उसकी कम हो जाएगी, 100/80 हो जाएगी। अमाउंट उसने पे की है यहाँ पे 1,600 रुपये। इफ़ ही पे देन मार्क वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे हम। यहाँ पे 1 0 कट गई, 8 से इसको काट देंगे, 8 दूनी 16, 0 100 की और 20 की गुणा हो जाएगी हमारे पास 2,000। तो 2,000 रुपये उसका प्रिंट रेट है। 2,000 पर 20% लेस करने के बाद में उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 1,600 रुपये। इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आई परचेज एयर डायर फॉर 5,400 इंक्लूडिंग 8% वैट। 54,000 रुपये में एक एयर डायर खरीदा, उसके अंदर 8% वैट है, वैट होता टैक्स। तो फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, यानी कि 8% जो वैट है उसके बिना कै रुपये का इसका रेट, तो ये बताना हमने इसके अंदर। कॉस्ट प्राइस दिया उसने, इसका कॉस्ट प्राइस इसके अंदर वैट है 8% वेट है, टैक्स है इतने परसेंटेज उसके अंदर। तो उसका प्राइस निकालना हमने, तो प्राइस ले लेंगे उसका हमें, जो एयर डायर है उसका प्राइस लिया हमने, प्राइस लिया हमने उसका 100 रुपये। अब 8% वैट है तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे उसको, पे अमाउंट हो गया हमारे पास 100 पर 8 रुपये हैं, तो 108 रुपये उसने पेमेंट करने पड़ेंगे।
और पेमेंट की है उसने 5400 रुपये पेमेंट करके उसको ख़रीदा है, तो कॉस्ट प्राइस है उसका, लेकिन इसने 5400 रुपये उसको पे किए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ पे अमाउंट इज़ 108 रुपीज़, देन जो प्राइस था उसका कॉस्ट प्राइस लिख सकते हैं, या पुराना कॉस्ट प्राइस था उसका वो लिख सकते हैं, प्राइस इज़ 100 रुपीज़। इफ पेमेंट इज़ 1 रुपीज़, देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा उसका, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा उसका 100/108। अगला लिखते हैं इसमें, इफ़ पे अमाउंट कितने रुपए उसने पेमेंट की, वह उसके अंदर 5400 रुपये पेमेंट की, तो उसका अमाउंट कितना है, तो गुणा में 5400 कर दिया हमने। ऊपर गुणा करते हैं ना, तो इसको यहाँ पे चार से काट देते हैं, इसको हमें 4 से इसको काट देंगे, 2 5, 4 से इसको काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 7 28, 27 से ये सीधा कटेगा, 27 दूनी 54 और 2 जीरो हो रहा है इसके साथ में। तो 25 की गुणा करते हैं 200 के साथ, 0 0 25 दूनी 50, तो 5000 रुपये आ गया। तो 5000 रुपये क्या है, ये उसके ऊपर उसका प्राइस है, उसके ऊपर 8% टैक्स दे के उसने 5400 रुपये में उसको ख़रीदा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।